और चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की सीसी की जो बैठक है इस वक्त चल रही है। लोकसभा उम्मीदवारों पर इस वक्त मंथन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के जो बाकी प्रत्याशी हैं, यानी कि जो 5 प्रत्याशी जिन पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, उन 5 प्रत्याशियों के उम्मीदवारी पर भी मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 6 उम्मीदवारों के नामों को घोषित किया जा चुका है, लेकिन 5 उम्मीदवारों को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। 5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को अभी अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। और ये देखिए, सीईसी की ये बैठक काफी ज्यादा अहम, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हो रहा है। और बता दें आपको कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त होने के बाद राहुल गांधी भी सीईसी की बैठक में हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी सीईसी की बैठक में मौजूद हैं। और दिल्ली में इस वक्त सीईसी की बैठक चल रही है, यानी कि चुनाव समिति की यह बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा रही है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए और एक जो सीट है खजुराहो की, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है इंडिया गठबंधन के तहत। कुल मिलाकर के 19 सीटें हैं, 18 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जो अभी घोषित किए जानी बाकी हैं और छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं जो घोषित किए जानी बाकी हैं और इन्हीं को लेकर के मंथन हो रहा है। अन्य राज्यों की भी सीटों पर खासतौर पर मंथन हो रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक और इसमें छत्तीसगढ़ के भी बाकी बचे 5 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। बीजेपी देखिए लगातार अपने चुनाव अभियान को और ज्यादा धार दे रही है। लगातार बैठकों का बीजेपी में भी दौर चल रहा है। सभी उम्मीदवारों को घोषित दोनों प्रदेशों में कर दिया है। कई कदम आगे इस वक्त कांग्रेस से नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। वो भी हर सीट पर पूरी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट को लेकर के मंथन कर रही है और उसके बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, सीईसी की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है, लेकिन हलचल इस वक्त रायपुर में भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी। 5 सीटों पर नामों पर मोहर लगाने को लेकर के जो मंथन चल रहा है, कोई पेच भी फंसा हुआ है या फिर कई नाम है इसलिए कोई एक नाम फाइनल नहीं हो पा रहा? देखिए साउथ, मेरे पास जो अभी हाल ही में खबर आई है उसमें बताया गया है कि सीईसी में छत्तीसगढ़ के नामों को लेकर चर्चा कंप्लीट हो गई है और वहां से सूची निकल गई है। उसके बाद अब कुछ फॉर्मेलिटीज बची है और उस फॉर्मेलिटीज पर काम किया जा रहा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो 5 कैंडिडेट हैं लोकसभा के, उनके नामों की घोषणा होगी। खबर यह भी है कि आज ही ये सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व है उन्होंने भी ये डिमांड रख दी है कि जल्द से जल्द जो 5 बची हुई सूची है, 5 बचे हुए कैंडिडेट हैं, उनके नाम घोषित कर दिए जाएं, ताकि आने वाले समय में कैंडिडेट्स को और थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समय मिल पाए, जिससे वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें। 5 नामों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो ये बात काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कई नाम हैं, इसलिए इसमें देरी होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि कई नाम हैं, इसलिए किसी एक नाम पर सहमति बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हालांकि सहमति लगभग बन गई है, नामों पर मोहर लग गई है और बहुत जल्द अब इस पूरी सूची को जारी कर दिया जाएगा। अब हम अलग अलग सीटों की अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग की 2 लोकसभा सीटों की अगर हम बात कर लें, सरगुजा की बात कर लें या फिर बिलासपुर सीट की बात कर लें, तो इन पर कई बड़े नामों की चर्चा जोर शोर से सामने आई थी, जिसमें बस्तर संभाग की जो बस्तर सीट है उस पर कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था। और पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े चेहरों पर दांव खेल रही है, उस लिहाज से कवासी लखमा को बस्तर लोकसभा से जो है अपना कांग्रेस कैंडिडेट बना सकती है। कांकेर की अगर बात करें तो जो वर्तमान में बस्तर से सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं दीपक बैज, उनको कांकेर से कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बिलासपुर से अब एक नया नाम सामने आया है, जिसमें जातिगत समीकरण को साधते हुए दुर्ग जिले की एक विधानसभा से जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनको कहीं ना कहीं बिलासपुर से जो है कैंडिडेट बनाया जा सकता है। और सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो सरगुजा लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव और पूर्व शिक्षा मंत्री
प्रेम साय सिंह टेकाम का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और ठीक जल्दी है। ये सूची आ अंकुश, जाएगी। मैं जरा आता हूं आपके पास और विस्तार से इसको जरा समझते हैं, क्योंकि आपने कुछ नामों का जिक्र किया, लेकिन मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं और सीसी की बैठक में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उनके पास कुछ इनपुट है। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है? अंकुश तो जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नामों पर एक तरीके से फाइनल मोहर लग चुकी, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आपके पास क्या जानकारी? छत्तीसगढ़ को लेके आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, उस बैठक में कोई चर्चा, खासतौर पर छत्तीसगढ़ को लेकर कोई चर्चा नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चा हो रही है और आपको बता दें कि तमाम स्थलों के बीच में कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही है। जो है कांतिलाल भूरिया का जो है नाम चल रहा है सबसे आगे, झाबुआ रतलाम से। इसके अलावा अरुण यादव का नाम चल रहा है, जीतू पटवारी का नाम चल रहा है। तो किन किन नेताओं को चुनाव लड़ाना है उसको लेके चर्चा जो है की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेके समिति की बैठक होगी जिसमें चर्चा होगी, लेकिन जो अटकलें हैं उसमें कांकेर को लेकर चर्चा है कि वहाँ से दीपक बैज को उतारा जा सकता है, जो हमारे अभी सहयोगी अंकुश बता रहे थे। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी कि आज की सीसी में जो 19 सीटें जो बची है मध्य प्रदेश की, इसमें चर्चा हो रही है और उन सीटों पर जो है मोहर लगा दी है। नहीं, लेकिन मोहित, इसको लेकर के ऐलान क्या आज ही संभव है? क्योंकि जो प्रदेश के नेता हैं, यहां तक कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तो ये दावा कर रहे थे कि 18 तारीख तक सभी नाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या माने अब मंथन हो चुका है, सिर्फ मोहर आज ही लग जाएगी या फिर 1-2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक आज मोहर लग जाएगी। 10 सीटों पे आज मोहर लगा दिया जाएगा, पहले फेज के, दूसरे फेज के, और उसके बाद जो है कल संभवतः लिस्ट भी जारी कर दी जाए। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अंकुश भी तमाम जानकारी दे रहे थे और अंकुश, आप भी जो भी जानकारी मिलेगी उसके लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के अभी देखिए सीसी की बैठक चल रही है।